हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी वैकेंसीज आती जाती रहती हैं और सभी वैकेंसीज जिसमें आप एलिजिबिलिटी को धारित करते हैं उसके लिए आप आवेदन भी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन्हीं के बीच आपको अपना एक ऐसा टारगेट जरूर सेट करना चाहिए जहाँ तक पहुँचना आपका ख्वाब है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं, सभी भर्तियों में आप आवेदन करते हैं, बहुत सारे आवेदन आप कर भी देते हैं। लेकिन एक ड्रीम जॉब रखिए, एक ऐसा लक्ष्य रखिए, एक ऐसी पोस्ट जहाँ तक पहुँचना आपका ख्वाब हो, उसको भी अपने जेहन में ज़रूर रखिए। और उस एक नौकरी के लिए, उस एक पोस्ट के लिए सबसे अधिक फोकस रहिए आप। मतलब उस पर आप पूरी तैयारी करें, उसका कोई भी पॉइंट आप ना छोड़ें। ये मान के चलिए कि जैसे कि आपने 10 फॉर्म भरे, उसमें एक फॉर्म आपने भरा है किसी ऐसी परीक्षा का जिस पद पर जाना आपका ख्वाब रहा है, तो उसके लिए अपना 100% दीजिए। मतलब उस चीज़ को अपने जहन में बसा लीजिए और फिर वहाँ पर कोई भी कमी मत रखिए, वह जॉब आपको मिल के रहेगी। और वैसे भी अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो डेली के लिए अपना एक टारगेट जरूर सेट करें और शाम तक उसे प्राप्त करने की कोशिश भी करें। आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स, कर्मचारी चयन आयोग ने जून 2023 तक संभावित भर्ती का कैलेंडर शुक्रवार को जारी कर दिया है। 2022 में आयोग की ओर से 9 परीक्षाएं होंगी, जबकि 2023 में 6 परीक्षाएं पड़ रही हैं। लिहाजा एसएससी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र तैयार हो जाएं। तो ये जो परीक्षाएं हैं ये आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं। तो इसकी जो टीयर 1 की परीक्षा होगी, 23 दिसंबर 2021 से आवेदन शुरू होंगे, 23 जनवरी तक चलेंगे। परीक्षा होगी अप्रैल 2022 में। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम की टीयर 1 परीक्षा के लिए 1 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे, 7 मार्च तक चलेंगे। परीक्षा मई में होगी। एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम 2021 की टीयर 1 परीक्षा 22 मार्च को आवेदन शुरू होंगे, 30 अप्रैल तक चलेंगे, जून में परीक्षा होगी। इसी के साथ दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2022, इसके लिए 17 मई से लेकर 16 जून 2022 तक आवेदन होंगे, सितंबर 2022 में परीक्षा होगी। हेड कांस्टेबल डब्ल्यू हेड AWO और TPO के बारे में भी कोई सूचना नहीं है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में भी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर परीक्षा के लिए पेपर 1 CBE 22 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक आवेदन होंगे, दिसंबर में परीक्षा होगी। और इसी के साथ दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए 4 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक आवेदन होंगे, नवंबर में परीक्षा होगी। तो यहाँ पर पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और इसमें जो मुख्य परीक्षाएं हैं उसमें आप अपना जो अपनी आपकी परीक्षा है उसको चुन लीजिए और फिर उसी के मुताबिक अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। नोट्स बनाइए, MCQs हैं उसको लगाइए और जो लोग सफल हो चुके हैं उनकी रणनीति से भी सीख लीजिए कि उन्होंने किस प्रकार से पढ़ाई की है। और देखिए फ्रेंड्स, सहायता प्राप्त विद्यालयों में हिंदी प्रवक्ता का मामला है। बोर्ड ने मानी गलती, बदला जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर देखो, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी प्रवक्ता के परिणाम में गलती को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। 410 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। कुछ चयनित अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं, जबकि कुछ के चयन सूची में शामिल होने की उम्मीद भी है। चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक यानी कि TGT और PGT 2021 दोनों पदों की भर्तियों के लिए अगस्त में आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक ही सवाल पूछा था, एक दिन बोलेंगे पेड़ के लेखक कौन है। चयन बोर्ड के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षित स्नातक यानी कि TGT की उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही जवाब राजेश जोशी दिया, जबकि प्रवक्ता भर्ती की उत्तर कुंजी में सौमित्र मोहन सही माना। दोनों में 2 उत्तरों सही माना। प्रवक्ता भर्ती की अभ्यर्थी सीमा गुप्ता ने इस प्रश्न को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उन्होंने याचिका दायर कर दी। सीमा को प्रवक्ता भर्ती हिंदी के OBC नॉन क्रीमी लेयर वर्ग में 388.4610 अंक मिले और इस वर्ग का कट ऑफ 390.54490 है। सीमा का दावा है कि उन्होंने इस प्रश्न का जवाब राजेश जोशी दिया था, जिसे बोर्ड ने सही नहीं माना, जबकि प्रशिक्षित स्नातक के परिणाम के लिए राजेश जोशी जवाब ही सही माना है।
यदि चयन बोर्ड प्रवक्ता भर्ती के लिए भी राजेश जोशी उत्तर सही मान लेता तो उनका चयन हो जाता। प्रवक्ता हिंदी के तहत बालक वर्ग में 363 और बालिका वर्ग में 47 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को 6 दिसंबर को पत्र लिखकर 3 नवंबर को जारी प्रवक्ता हिंदी के पैनल को स्थगित कर दिया था। इसी के साथ चयनित 410 प्रवक्ताओं की तैनाती भी फंस गई है। 13 दिसंबर को हुई इस मामले की सुनवाई में चयन बोर्ड ने संशोधित परिणाम देने की बात कही है। इसके बाद नए सिरे से पैनल जारी होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि पूरी बात ये कही जा रही है कि हिंदी पीजीटी का परिणाम फिर से जारी किया जाएगा यहाँ पर पीजीटी 2021 के अंतर्गत। और हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को 6 दिसंबर को पत्र लिखकर 3 नवंबर को जारी प्रवक्ता हिंदी के पैनल को स्थगित कर दिया था। तो चयनित 410 प्रवक्ताओं की भर्ती भी इसमें फंसी थी। 13 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई के बाद चयन बोर्ड ने संशोधित परिणाम देने की बात कही है। तो इसका रिवाइज जो रिजल्ट होगा वो जारी किया जाएगा। और सिर्फ उत्तर कुंजी जारी करने में 3 बार की गलती। तो शुक्रवार को आयोग ने पादप रोग और संगीत सितार विषय के वैकल्पिक विषयों में 70 प्रश्नों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की है। इसके पहले 15 दिसंबर को पादप रोग और संगीत सितार में सामान्य अध्ययन के सिर्फ 30 प्रश्नों की संशोधित अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई थी। 13 नवंबर को पहली पाली में आयोजित पादप रोग और संगीत सितार के अभ्यर्थियों ने वैकल्पिक विषय की उत्तर कुंजी में त्रुटि होने की सूचना आयोग को ईमेल और दूरभाष से दी थी, जिस पर वैकल्पिक विषयों की अनंतिम उत्तर कुंजी को भी संशोधित कर दिया गया था। तो ये जो पूरा मामला है ये यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते फ्रेंड्स। और देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 दिसंबर को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन यानी कि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की जो परीक्षा होनी थी उसमें 2 केंद्रों का जो पता है उसे बदला है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार परीक्षा केंद्र नेहरू कन्या इंटर कॉलेज बिछिया रेलवे कॉलोनी कूड़ाघाट का पता संशोधित करते हुए नेहरू कन्या इंटर कॉलेज बिछिया रेलवे कॉलोनी और परीक्षा केंद्र नीना थापा इंटर कॉलेज का पता संशोधित करते हुए नीना थापा इंटर कॉलेज गोरखपुर कैंट किया गया है। तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और यूपीटीटी को लेकर भी एक अपडेट है। अपडेट तो खैर ये अपडेट तो आपको पता ही है, लेकिन अपडेट यही है कि अब यूपीटीटी की परीक्षा ये तीसरे सप्ताह में होगी जनवरी के। और यहाँ पर यूपीटीटी 2021 को लेकर जानकारी राज्य के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी। वो विधानसभा में यूपीटीटी 2021 पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जनवरी के तीसरे सप्ताह में दोबारा आयोजित होने जा रही परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके पुराने आवेदन फॉर्म के आधार पर ही नया एडमिट कार्ड जारी होगा और इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो खैर, शुल्क लेने वाली कोई बात होनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अभ्यर्थी तो आवेदन कर चुके हैं। जो गलती हुई है वो जहाँ से भी हुई, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और हम शाम को मिलेंगे आपसे कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।